समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी सभी में जान ला देती है ये इमली की बहुत ही टेस्टी चटनी जिसे मैंने बनाया है बहुत ही आसान तरीक़े से। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही कम मेहनत में इमली की ये टेस्टी वाली चटनी। तो सबसे पहले आपको इमली ले लेने पड़ेंगे। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं तो इमली को गर्म पानी में अच्छी तरह से भिगो देने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने लिए हैं गुड़, जितना आपको इमली लिए हैं उतना आपको गुड़ लेना है। ये बात को ध्यान रखना है, मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने सबसे पहले मिक्स कर दिया है, ये देखिए। और मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, गैस के फ्लेम में अच्छी तरह से इसे चढ़ा देना है और इसे आपको लगातार पकाते रहना है जब तक ये थोड़े से जो है अच्छी तरह से उबाला एक ना आ जाए। और उबाला आते आते क्या हो जाएंगे, इमली भी अच्छी तरह से पक जाएगी और जो गुड़ अच्छी तरह से नहीं गल पाए थे वो भी गल के तैयार हो जाएंगे और बहुत ही झागदार इसमें बबल्स जैसा निकलने लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे बताने का आपको तरीका पसंद आता है या कोई भी रेसिपी अगर मेरे बताने के तरीके से आप बनाए हैं और अच्छी बनी है तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं। और ये देखिए फिर मैंने डाला है मिर्ची और मिर्ची का पाउडर, उसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है और अगर हो सके तो काले नमक को भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मेरे पास इमली में पहले से ही नमक थे तो मैंने इसमें यूज नहीं किया है। अब चलिए वो भी मैं बता देने वाली हूँ कि अगर आप साल भर तक अगर आप इमली ले आते हैं मार्केट से तो इसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर साल भर के लिए लाते हैं और कीड़े लग जाते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, नमक अच्छी तरह से मिला के इमली में गोले बना के रख देने पड़ेंगे। कभी भी आपकी इमली लाई हुई कभी भी ख़राब नहीं होगी और जब भी आप चाहे तो इसे इमली का यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अगर पहले पता नहीं था तो ये आजमा के देखिएगा, बहुत ही कारगर नुस्खा है। और ये देखिए बातों बातों में मेरी इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी वाली बन के तैयार हो चुकी है। तो इसे आपको अच्छी तरह से छान लेने पड़ेंगे और इसे यूज करना पड़ेगा। चटनी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चटनी, तिल की चटनी की रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल ही सही तरीके से। अगर आपके भी तिल की चटनी अच्छे नहीं बनते हैं, कड़वे बनते हैं, तो पूरी जानकारी है इस वीडियो में, ज़रूर देखिए। और इस चटनी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ, इडली, डोसा या फिर मोमोज की चटनी भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने 50 ग्राम तिल लिए हैं और अच्छी तरह से तवे को गर्म कर दिया है और उसमें मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और उससे पहले मैंने डाला है एक टमाटर उबाल के, उसके बाद आपको लहसुन के 2-3 टुकड़े डालने हैं, लाल मिर्च मैंने डाला है 1 से 2 और उसके बाद तिल को अच्छी तरह से भूनना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। ज़्यादा जलाएंगे तो ये कड़वापन टेस्ट आएगा, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से कपड़े की मदद से भूनना पड़ेगा, ये देखिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको निकाल देने हैं सभी तिलों को और तिल में को और भी टेस्टी बनाने के लिए उसमें डालना है आपको स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद आपको डालना है इसे और भी टेस्टी करने के लिए सरसों के तेल। इससे क्या हो जाएगा ना, जो चटनी बनेगी ना वो बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद आपको हल्के से पानी डालना है और धीरे धीरे आपको पीसना है। हल्के से पानी डालना है, फिर पीसना है, हल्के से पानी डालना है, फिर पीसना है। 2-3 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर आपको एक करछी लेनी है छौंका लगाने के लिए और अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने सरसों के दाने डाले हैं, करी पत्ता है तो डाल सकते हैं और अच्छी तरह से तेल डाल के इसे आपको छौंका लगा लेना है। छौंका लगाने से क्या हो जाएगा, ये चटनी है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट आता है। और तुरंत इसको ढक्कन से कवर कर देना है और इसे आप चावल, रोटी या फिर डोसे के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस आटे को अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसे मड़वा की रोटी कहते हैं बिहार और झारखंड में, और कहीं इसे नाचनी भी कहते हैं और कहीं इसे रागी की रोटी भी कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, लेकिन इसके प्रोटीन और विटामिन बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आज मैं बताने वाली हूँ बिहार झारखंड में ये जितिया के अवसर पर क्यों बनाई जाती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, वो जानकारी मैं देने वाली हूँ। और अगर आपकी रोटी गोल गोल नहीं बनती है या फिर टूट जाती है बीच से, तो वो भी मैं जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरह बनाए तो ये रोटी बिल्कुल ही गोल गोल और अच्छी तरह से पके हुए बने। तो सबसे पहले आपको ये आटे ले लेने हैं। मैंने रागी के आटे ले लिए हैं जिसे मड़वा कहते हैं। अगर आपके उपवास में नमक डलता है तो आप डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे आटा लगाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको नॉर्मल से पानी लेना है, ना ज़्यादा ठंडा लेना है ना ज़्यादा गर्म लेना है, बस यही अंतर होता है। और अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेने पड़ेंगे। ये देखिए लगातार आपको डालते रहना है और अच्छी तरह से पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हल्के हल्के पानी लेने हैं और अच्छी तरह से आपको डाल डाल के इसे सेट कर लेना है। ये देखिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी लेना है शुरू में और अच्छी तरह से सेट कर लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप पैकेट वाले आटा लेते हैं तो ये जो किरकिरापन टेस्ट होता है वो नहीं आएगा, और अगर लोकल वाले लेते हैं तो थोड़ा सा किरकिरापन
कच्चापन टेस्ट आता है। तो बातों बातों में आटे को अच्छी तरह से सेट कर लेना है और बिना बेलन और चकले के मैं इस रोटी को आपको गोल गोल बना के दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से क्या करना है, आपको थोड़े बड़े साइज में इसके गोले बनते हैं, इसके पतले रोटी नहीं बनते हैं। ये हाथों से ही मैं बनाने वाली हूँ इस रोटी को। तो आपको क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा गीला कर लेना है पानी से और इसे अच्छी तरह से आपको दोनों साइड से इसे पकड़ना है और आराम से इसे गोल गोल कर देना है। बहुत ही ईजी तरीका है। अगर साइड साइड में अगर क्रैक भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर से आप ट्राई कर सकते हैं। हल्का सा क्रैक हो तो चलेगा, उसे मैं अच्छी तरह से मैं सेट करने वाली हूँ। और ये देखिए हल्का सा क्रैक लग रहा है तो हल्के से आपको हाथों को पानी से फिर से गीला करना है और अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और तवे को अच्छी तरह से पहले गर्म होने देना है। अगर ठंडे में डाल देंगे तो ये चिपक जाएंगे, इसीलिए तवे को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म होने देना है और इसे अच्छी तरह से एक साइड से सेकने देना है। तुरंत नहीं पलटना है, तुरंत पलटेंगे ये तो टूट जाएगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए मैं वो जानकारी देने वाली हूँ जिससे आपने ये इस वीडियो को क्लिक किया है। तो मड़वा के आटे के क्या फ़ायदे हैं? तो मड़वा के आटे के क्या फ़ायदे हैं? इससे क्या हो जाता है, पेट बहुत ही भरा-भरा रहता है और इसमें जितने भी विटामिन, प्रोटीन्स हैं ना, वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। अगर एक दिन आप उपवास में ना भी खाएँ तो दूसरे दिन ये जो एनर्जी है, जो शरीर की कमी को जो पूरा नहीं कर पाती है, वो पूरा कर देती है। इसीलिए इसे नहाए-खाए के दिन भी खाया जाता है और जिस दिन उपवास रहता है उसके दूसरे दिन जब खाना खाते हैं उससे पहले खाया जाता है। बहुत ही एनर्जेटिक है, जितनी भी आपकी कमी होती है पोषक तत्वों की, ये पूरा कर देते हैं। एक दिन जो खाना नहीं खाते हैं ना, बस उसी का ये बहुत ही अच्छा सा निचोड़ है। ऐसे इसे कम से कम हम लोग डेली डाइट में 2 से 3 दिन हफ्ते में आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी चीज़ है और बच्चे को भी दे सकते हैं। तो एक आटा हमारा रोटी तैयार हो चुका है। अब चलिए दूसरा भी मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इसे भी आपको इसी तरह टर्न करके बना लेना है और बहुत सारे अगर फ़ायदे जानने हैं तो गूगल में सर्च मार के देखिए, बहुत सारे इसके बेनिफिट है। अगर आप जान जाएँगे तो हमेशा आप इस रोटी के दीवाने हो जाएँगे। और हाँ, कच्चापन टेस्ट ना आने के लिए आपको रोटी को अच्छी तरह से कपड़े से प्रेस कर के सेंकना पड़ेगा ताकि ये कच्चापन जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाए और अच्छी तरह से रोटी आपकी पक के तैयार हो जाए। उबले हुए आलू की बहुत सारी रेसिपी बनती है, लेकिन क्या हो जाते हैं, पानी में जैसे ही आलू उबालते हैं ना तो पूरा पानी हमारा आलू पी लेता है और उससे क्या हो जाएंगे, जो भी रेसिपी बनाएंगे थोड़े से कम स्वादिष्ट बनते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना पानी डाले हुए आलू को कैसे उबाले और थोड़ा सा अगर पानी डाल के भी उबाल रहे हैं तो कितना पानी डालना चाहिए जिससे ये आलू हमारे परफेक्टली उबल जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने आलू को धो लिया, साफ कर लिया है और हल्का सा मैंने पानी डाला है जिससे ऊपर के जो लेयर है वो नहीं डूबे हैं, बस अंदर के हल्के से डूब चुके हैं। और उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा-सा नमक, बिल्कुल हल्का सा पानी डाला है और क्या करना है, एक आपको मोटे वाले तौलिए लेने हैं और उसे अच्छी तरह से पानी में भिगो देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर देना है। ये तो हो गया एक तरीका जिसमें हल्के से पानी मैंने डाले हैं। अब मैं वो भी तरीका बताने वाली हूँ जिससे एक भी पानी नहीं जाएँगे और आलू हमारे अच्छी तरह से उबल के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए सबसे पहला तरीका आप देख चुके हैं, इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है और तौलियों से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तौलिए थोड़े से मोटे वाले लेने हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह से ये क्या करना है, ढक्कन लगाना है और गैस पे इसे चढ़ा देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका समय भी कम लगेगा आलू उबालने में और आलू में एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत ही कम सोखने वाले हैं। तो क्या करना है, इसे अच्छी तरह से चढ़ा देना है और 3 से 4 मिनट में ही आलू आपके पक के तैयार हो जाएँगे। बहुत ही कम समय में आपके आलू अच्छी तरह से पक जाएँगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आलू की साइज़ लेंगे वो थोड़े से छोटे लेंगे, जितने साइज़ में मैंने डाली है। अगर बड़े हैं तो थोड़े से धो के आपको छोटे से साइज़ में कट्स कर लेना है, उसके बाद आप देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही कम पानी का मैंने इस्तेमाल किया है और आराम से हमारे आलू है जितने भी उबल के तैयार हो चुके हैं। अब चलिए मैं वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे बिना पानी डाले आप आराम से आलू को उबाल सकते हैं और कोई भी रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ा सकते हैं। समोसे वगैरह जो भी बनाते हैं ना, आलू के पराठे, समोसे, सैंडविच सभी का टेस्ट बढ़ने वाला है। तो ये तो पहला तरीका हो गया। ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैं आपको थोड़े से दिखा देती हूँ कि ये देखिए छिलके आराम से उतर रहे हैं। तो परफेक्टली हमारा आलू तैयार हो चुका है पक के, बहुत ही कम पानी में। और एक भी आपका ये टेस्ट है, अगर आप कभी नहीं उबालते हैं तो इस तरह उबाल के देखिए। अब चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं, वो भी बिना पानी डाले हुए कैसे आलू को उबाला जाए। तो सबसे पहले वही प्रेशर कुकर लेना है और आलूओं को धो के अच्छी तरह से साफ कर लेना है। एक तरीका हो गया। उसके बाद आप चलिए कैसे आप इसे उबालना है, अब मैं वो तरीका बताती हूँ। फिर से वही मोटे वाले आपको तौलिए लेने हैं, सूती के रहेंगे तो बहुत अच्छे, थोड़े मोटे तौलिए होने चाहिए। और फिर लेना है आपको तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल से क्या हो जाएगा, एक भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके आलू बिल्कुल भी नहीं जलने वाले हैं। तो अब चलिए तेल का उपाय कैसे करना है, अब मैं वो दिखाती हूँ। तो तेल को क्या करना है, अच्छी तरह से धुले हुए आलूओं को आपको अच्छी तरह से कोट कर लेना है। जितने भी लेयर है अच्छी तरह से सबसे पहले लगा लेने हैं लेयर में और सभी आलूओं को इसी तरह आपको तैयार कर लेने हैं। इससे क्या हो जाएंगे, आलू की जो सब्जी बनेगी या फिर आप चाट वगैरह बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले आपको तेल को अच्छी तरह से सभी में लगा लेना है और ये है भीगे हुए तौलिए। और तौलिए को अब कैसे करना है, अब मैं वो तरीका बताती हूँ। तो
और हाँ दोस्तों, अगर इसी तरह की आपको हमेशा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक अभी ही कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं शॉर्ट रेसिपी भी बना के डाल देती हूँ। अगर आपको लॉन्ग वाली देखने की फुर्सत नहीं है तो आप शॉर्ट में भी देख के आराम से सीख सकते हैं। तो ये देखिए, सभी आलूओं को मैंने डाल दिया है। जो तेल लगे हुए थे ना, सभी आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, अब मैं चलिए वो तरीका बताती हूँ। अगर आपकी आलू की मात्रा ज़्यादा है तो आपको तौलिए थोड़े से बड़े लेने पड़ेंगे और नीचे भी बिछाने पड़ेंगे और ऊपर भी बिछाने पड़ेंगे। लेकिन मेरे पास आलू थोड़े से कम थे तो मैंने एक ही साइड में अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसे भी आपको 3 से 4 मिनट आराम से इसे पकने देना है। और जैसे ही इसे 3-4 मिनट अच्छी तरह से पक जाएँगे, उसके बाद कुकर को बहुत ही अच्छी तरह से ठंडे होने देना है। उसके बाद मैं देखिए तौलिया हटाया है। अब मैं आलू को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एक भी पानी नहीं है और एक भी आलू हमारे जले नहीं है। बस यही कारण है, आपका आलू बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। अगर ये तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा है तो एक लाइक अभी कर दें। तो मिलते हैं फिर।